मैं अररिया के बकरा नदी पर हूं दोस्तों। बकरा नदी वही बकरा नदी जो तकरीबन आज 3 दिन से मीडिया का जीनत बना हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तमाम वो चैनल है जिसपे इस पुल का खबर चल रहा है। खबर क्यों नहीं चले, 12 करोड़ की लागत से बना हुआ ये पुल महज लम्हों में ढह गया। इस बकरा नदी ने अपने आगोश में ले लिया, समा दिया दोस्तों। इन तमाम प्रकरण पर मेरे साथ पटना से आए हुए बड़ा प्रसिद्ध पत्रकार हैं, इधर विशाल भाई हैं और हमारे साथ रवि भट्ट जी हैं मेरे साथ। क्या करने आए हैं, पुल देखने के लिए? नहीं, पुल का दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। इन लोगों की काली सच्चाई देखने के लिए आए हैं कि रात में लोग काम करता था, दिन में जो है यहाँ पर खटिया लगाकर सोता था, रोता था कि इसको कोई देख ना ले। अब जरा सोचिए, ये पुल कहता है ना कि बिहार में बहार है और पुल गिरने की भरमार है। 1.5 साल के अंदर 7वां पुल गिर गया है बिहार के अंदर। और ये पुल नहीं, ये जो है ये समझ जाइए कि एक नाली बना रहा था। नाली, जिस तरीके से नाली में सामान उपयोग किया जाता है उस तरीके से ताश के पत्ता की तरह बिखरा। आपको अच्छा लग रहा है? आजादी के बाद गांव का लोग जो है वो सोच रहा था कि हमको पुल पर चलकर नाव जो पार करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। 12 करोड़ रुपए को पानी में बहा दिया है। बालू मिट्टी, इसी नदी का बालू निकालता था, इसी से बना देता था। किसकी गलती आप मानते हैं, ये बताइए, आप किसको दोषी मानते हैं? इंजीनियर, ठेकेदार, इसके बाद यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, इसमें काम करने वाले जेई, इंजीनियर, सबकी गलती है। सोचिए कि इन चोर लोगों से 12 साल 10 साल के अंदर एगो पुल बनकर तैयार नहीं हुआ यार। इनको अपना घर बनाना होता तो ये लोग 2 साल के अंदर बना देते, लेकिन इनको एक पुल बनाना है तो ये 2 साल का बनने वाला पुल 12 साल में नहीं बना पा रहे हैं। भरपूर पैसा मिला है, रुपया मिला है, गाड़ कर तोप कर पैसा अपने घर में रख लिए। फलनवा को इतने % कमीशन जाएगा, धमाके को इतना % कमीशन जाएगा, इनका काम यह है। लेकिन पुल बनाने का काम किसी का नहीं है। पुल में ये ईमानदारी के साथ 80% भी पैसा लगाए होते तो ये पुल जो है अररिया का सबसे मजबूत पुल बनता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग पुल नहीं बल्कि जो है अपना कब्र खोद रहे थे, अपना जो है शमशान में कब्र खोद रहे थे। और ये कब्र जो है आम आदमी का भी खोद रहे थे। वो तो भला हो कि आम आदमी के ऊपर जो है ऊपर वाले का हाथ, इसलिए वो बच गए, नहीं तो ये पुल गिरता तो आम आदमी भी मरता, लेबर मजदूर भी मरता। क्योंकि इंजीनियर साहब तो वहां बैठते, लेबर बेचारा काम करता, लेकिन इंजीनियर और लेबर जो है सब कोई मरने से बच गया। सोचिए, ये पुल नहीं, ये तमाशा बनाया इन लोगों ने, तमाशा, ताश के पत्तों की तरह का तमाशा बदनाम किया है। भैया देखिए ना, इतना बढ़िया काम हो रहा था, इतना बढ़िया काम हो रहा था, ये देखिए ना, इतना बढ़िया काम हो रहा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये इतना बढ़िया काम हो रहा है। ये सोचिए कि ये जानते हैं कितना, ये कम से कम 2.5 से 3 इंच है। अच्छा, और एक मारने पर ये फूट जाता है। अच्छा सर, मिट्टी का घर भी बनाता है ना, जब आदमी तोड़ता है तो उसको लोहा से या ईंटा। अरे मैं अररिया के अंदर ऐसा घर देखा हूँ जो बाढ़ आने के बाद भी नहीं बहता है, जो मिट्टी से बना है। वो पुल जो है बारिश और बाढ़ में भी खड़ा रहता है, लेकिन सीमेंट और कंक्रीट से बना पुल जो है बिहार का, वो पानी के बहाव से बह जाता है। इंजीनियर साहब कह रहे थे कि पनिया का दोष है। अरे नदी का दोष है, बस नदी का दोष है पागल। नदी का दोष होता तो हमको भी नदी बहा ले जाती। अगर नदी का दोष होता तो जो है जौनपुर में गोमती नदी के ऊपर बना शाही पुल भी ढह गया होता। मुगल के द्वारा बनाया गया था, मुगल के द्वारा बनाया। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ गांधी सेतु भी ढह जाता। और इसके बाद हुगली नदी के ऊपर बना जो है पुल जो है, इसके बाद कौन सा पुल है वो, हावड़ा ब्रिज भी ढह जाता। लेकिन अंग्रेजों ने ईमानदारी के साथ काम किया। गोरों ने हमको जो है कम लूटा, इन चोरों ने हमको लूटा। गोरों से ज्यादा इन चोरों ने हमको लूटा है, और गोरों ने तो देश को लूटा। ये लोग चोरों ने पूरे बिहार को और पूरे समाज को और पूरे सिस्टम को लूट कर बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में क्यों इस प्रकार का घटना उत्पन्न होता है और किसी राज्य में तो हम लोग सादा है भैया। बिहार के लोग सीधा साधा है, यहाँ बिहार के लोग थोड़ा सा मरावत करते हैं। ये दूसरे राज्य में इस तरह से लूटते ना तो ऐसे वैसे इंजीनियर को पकड़ के और पनिया में डाल देता लोग। आजादी के पहले देश को गोरों ने लूटा और आजादी के बाद ठेकेदार लूट रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गोरा सही या आज का चोरा सही? आज का चोरा गलत है, गोरों ने तो कुछ छोड़ दिया। गोरों ने लूटा तो जो बनाए वो मजबूत बनाए, उन्होंने कुछ ईमानदारी के साथ काम किया। लेकिन चोरों ने इस तरीके से लूटा है कि आने वाली पीढ़ियां भी इनको माफ नहीं करेगी। इतना मत बोलिए, जेल में डाल देगा आपको, इतना मत बोलिए। अरे भाई, जेल में डालने से इसकी सच्चाई थोड़ी शांत करवा लेगा, इसकी सच्चाई थोड़ी छुपा लेगा।
जेल में डालने से डर वर नहीं लगता, बस डर इस बात से है कि इस पर चलते चलते मैं मर ना जाऊं। इस पर चलते चलते मैं 24 घंटा पुल पर चलता हूं, हमारी गाड़ी भी इसमें किसी दिन हादसे का शिकार ना हो जाए, आप भी ना मर जाइए, इस चीज का डर लगता है। डर जेल वोल डालने से नहीं, इससे डर लगता है गिरने से। हर 15वें 20वें दिन, हर दूसरे महीना हमको पुल का न्यूज दिखाना पड़ता है, हमको दुख होता है। सुनिए ना एक बात बोले, सर्ट और टैक्स का पैसा जो है वो पुल में बनाया जाता है, सर्ट हुआ लेते हैं तो पैसा जो है इसमें लगाया जाता है टैक्स का, लेकिन उसको भी ये लोग उपयोग नहीं करता है। देश के गरीबों का हक लूटने वाले देशद्रोहियों पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, इसलिए कि इस मिट्टी का पैसा हमारा, इस गरीब के टैक्स का पैसा अगर ये लूट रहे हैं तो ये देशद्रोह है। ये देश का पैसा लूट रहे हैं, देश के गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, तो ये ठेकेदार और ये अधिकारी ये देशद्रोह है, देशद्रोही है, और इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। दुर्भाग्य है, क्या बोलूं, शब्द नहीं है। बस इतना समझिए कि इन लोगों को जो ब्लैक लिस्ट किया गया है ना, इन लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए, इन लोगों को सजा सुनानी चाहिए। इन लोगों को जो है इन्हीं के पैसा से फिर से ये पुल बनाना, इनके घर को नीलामी और कुर्की जब्ती करवा के जाइए सर, धस जाइएगा। नीतीश कुमार जी का ट्विटर मैंने चेक किया था, अभी तक कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आएगा, नहीं आएगा। नालंदा का पुल थोड़ी गिरा, अररिया का गिरा है जी। अररिया तो पटना से दूर है, पूर्णिया पटना से दूर है, यहाँ रवि भट्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ट्वीट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। वोट के टाइम पे तो आते हैं ऐसे हाथ जोड़ लेते तो वोट खत्म हो गया, अभी तो जल्दी है ना, सरकार बन गया इन लोगों का, इन लोगों का काम कर रहा है। मत बोलवाइए, बहुत बोलेंगे इन लोगों को बुरा लग जाएगा। चलिए, बाकी बात रवि भाई थे इस तमाम जो है प्रकरण पे, उन्होंने क्या कहा आप बखूबी देख सकते हैं। बाकी बात जमकर इस पुल पर कहीं